नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स मैजिक वर्ड। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो हमने साइन रूल देखे थे मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स हम लेने वाले हैं। तो आज के जो एग्जांपल्स होने वाले हैं उसमें हमने मोर देन टू नंबर्स लिए हैं। ठीक है, जब मल्टीप्लिकेशन में मोर देन टू नंबर्स होंगे तब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है आपको, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हमने जो रूल्स देखे थे तो सिंपल टू नंबर्स के लिए देखे थे। जनरली हम मल्टीप्लिकेशन टू टू नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम रूल यूज करने वाले हैं और ये एग्जांपल्स हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है। तो यहाँ पे सभी नंबर जो है पॉजिटिव नंबर्स है। 8 × 4 × 6 × 5। तो एट अ टाइम सभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो टू टू नंबर मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखो 8 × 4। 8 × 4 कितने हो रहे? 32। यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 32। उसके बाद कौन से नंबर रिमेन है? 6 एंड 5। वो एज इट इज आपको राइट कर लेने, मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अभी इसके बाद आप 32 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 2 = 12, 12 का 2 यहाँ पे 1 कैरी आएगा एंड 6 3 = 18, 18 + 1 19। ओके, तो आंसर कितना है? 192 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, एंड लास्ट में क्या करना है आपको? 5 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 5 2 = 10, 10 का 0 यहाँ पे 1 कैरी आएगा। 5 9 = 45, 45 + 1 46, 46 का 6 4 कैरी। 5 1 = 5, 5 + 4 9। तो आंसर कितना आ रहा है? 960। ये प्लस में ही आएगा क्योंकि सभी नंबर्स जो है हमारे वो पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है, तो इस वजह से आंसर जो मिलेगा हमें वो कैसे? पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, अभी इसके बाद देखो नेक्स्ट वाला सेकंड नंबर -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -1। इसमें कुछ नंबर्स नेगेटिव है और कुछ नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, अभी ये जो एग्जांपल्स है इसमें भी सेम क्राइटेरिया, टू टू नंबर्स हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जो रिमेन है वो एज इट इज आपको राइट कर लेने। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट -2 3 इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। सिर्फ ये टू नंबर ही देखो, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। जब नेगेटिव पॉजिटिव हो, अपोजिट साइन वाले नंबर्स हो, तो आंसर जो आएगा उसको माइनस साइन रहेगा। ठीक है, तो देखो -2 × 3 कितने बनेंगे? -6, -6 बनेंगे। ठीक है, और रिमेनिंग जो नंबर्स है वो एज इट इज राइट कर लेने, मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, अभी स्टार्टिंग की टू नंबर्स देखो, -6 मल्टीप्लाई बाय -4। -6 एंड -4 बोथ आर नेगेटिव नंबर्स। जब दोनों नंबर्स नेगेटिव हो तो आंसर को साइन कौन सा आता है? पॉजिटिव का आता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन देखो इनका, 6 × 4 कितने दे? 24, तो ये प्लस हो जाएंगे, +24। एंड लास्ट में कौन है अभी? -1। 24 एक पॉजिटिव नंबर है, -1 नेगेटिव नंबर है। अपोजिट साइन है, इसका मतलब आंसर नेगेटिव आने वाला है। 24 × -1 -24। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अभी देखो आंसर आ गया -24। अब आप विदाउट मल्टीप्लीकेशन करके कम से कम इतना बता सकते हैं ये जो आंसर है वो पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। आपको जो कंसेप्ट बताया था लास्ट वीडियो में, -1 वाला, -1⁻n वाला, तो वो कंसेप्ट यहाँ पे हम लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको सिर्फ काउंट करना है, एग्जाम्पल में माइनस साइन कितने आए हुए, माइनस क्या नेगेटिव नंबर्स। ओके, सिर्फ ये मल्टीप्लीकेशन में होता है। ठीक है, -1 -2 है, -4 है, -1 है, कितने? 3 नंबर्स आए हुए हैं और 3 ये जो नंबर है ये ऑड नंबर है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो कुछ भी आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो देखो फाइनल आंसर हमें नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है,
तो इस तरह से आप कम से कम इतना पता लगा सकते कि ये आंसर पॉजिटिव होगा या निगेटिव। ठीक है, अभी देखो थर्ड नंबर एग्जांपल, -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 2। अभी ये जो एग्जांपल है कुछ नंबर्स नेगेटिव है कुछ नंबर पॉजिटिव है, तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है? देखो इसमें नेगेटिव नंबर्स कितने हैं? 1 2 3, टोटल 3 नेगेटिव नंबर्स है, 3 ये ऑड नंबर है, इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो नेगेटिव मिलने वाला है। ठीक है, तो देखेंगे नेगेटिव मिलता है क्या। अभी देखो इसमें हम 2 2 का मल्टीप्लीकेशन करते जाएंगे। स्टार्टिंग में कौन है? -2 एंड -3। देखो यहाँ पे दोनों नेगेटिव नंबर्स है, इसका मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो -2 इंटू -3 कितने हो गए? 3 इंटू 2 6, ये +6 मिलेंगे हमें। इसके बाद जो भी नंबर्स है वो एज इट इज राइट कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 2। ओके, अभी देखो इनका मल्टीप्लिकेशन 6 एंड 5 दोनों भी पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब इनका जो आंसर आएगा दोनों का वो पॉजिटिव होगा। 6 5 30, यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 2, जो रिमेनिंग नंबर है एज इट इज राइट कर लेंगे। इसके बाद कौन है? 30 एंड -1, 30 पॉजिटिव है, -1 नेगेटिव है, तो आंसर जो भी मिलेगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, 30 इंटू -1 -30 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी देखो -30 नेगेटिव नंबर है, 2 पॉजिटिव नंबर है, इनका मल्टीप्लिकेशन कैसा आने वाला है? माइनस आने वाला है। ठीक है, तो देखो पे -30 इंटू 2 -60, तो फाइनल आंसर कितना मिल रहा है हमें? -60। मैंने पहले ही आपको बता दिया था इसका जो कुछ भी आंसर हमें मिलने वाला है वो नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है, अभी फोर्थ नंबर का एग्जांपल देखो, 4 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -2। इसमें देखो नेगेटिव नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4। 4 ए इवन नंबर है, इसका मतलब इसका जो भी आंसर आने वाला है वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देखो यहाँ पे 4 इंटू -3, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसका मतलब इनका जो आंसर होगा वो नेगेटिव होने वाला है इन 2 का से। ठीक है, तो 4 इंटू 3 12, तो आंसर कैसा -12 होगा इसका। ठीक है, -12 रिमेनिंग राइट कर लो, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -1 एंड मल्टीप्लाई -2। ओके, नेक्स्ट -12 मल्टीप्लाई 2, ये नेगेटिव नंबर है पॉजिटिव है, इसका मतलब इन दोनों का जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा। सो -12 इंटू 2 -24 -24 रिमेनिंग नंबर्स राइट कर लो। कौन से? मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -1 एंड मल्टीप्लाई -2। ओके, अभी देखो यहाँ पे -24 है, यहाँ पे -5 है, दोनों भी नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब इनका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है? 120। कितना आएगा? 120 प्लस 120। ठीक है, बाद में कौन है? मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -2। ओके, अभी देखो ये 2 नंबर्स, ये पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, 120 इंटू -1 दैट इज -120 -120 मल्टीप्लाई -2। फाइनल में देखो दोनों भी नेगेटिव नंबर्स है, इसका मतलब इनका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने मिलेंगे? 240। कैसे? प्लस में मिलेंगे, क्योंकि दोनों का साइन कैसा है? नेगेटिव है। 240 प्लस 240 इसका फाइनल आंसर। मैंने पहले ही बताया था इसका जो भी आंसर होगा वो कैसे होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हमें एग्जांपल्स सॉल्व कर लेने हैं, अभी भी कुछ एग्जांपल्स बाकी है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, तो
-5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -2। अभी इस एग्जांपल में टोटल 3 निगेटिव नंबर्स है, 1 2 3। 3 ऑड नंबर है, इसका मतलब आंसर जो भी मिलेगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टू नंबर्स -5 एंड 10। -5 नेगेटिव है, 10 पॉजिटिव, इसका मतलब इन दोनों का जो आंसर होगा वो नेगेटिव होगा। सो -5 इंटू 10, 10 5 से कितने थे 50, कैसे हो गए -50। इसके बाद जो रिमेनिंग नंबर्स है वो आपको राइट कर लेने, -1 एंड -2, -1 मल्टीप्लाई -2। इसके बाद कौन है -50 एंड -1, दोनों भी निगेटिव नंबर्स है, इसका मतलब आंसर इनका क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो 50 इंटू 1 कितने होने वाले हैं 50, तो आंसर क्या होगा +50। नेक्स्ट कौन है -2। अभी देखो 50 पॉजिटिव नंबर है, -2 नेगेटिव नंबर है, तो अब साइन कैसे हो गया अपोजिट, इसका मतलब आंसर क्या होगा नेगेटिव। सो 50 इंटू 2 100 होते, और साइन कौन सा लगेगा माइनस वाला, -100। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा -100। तो इस तरह से कोई भी एग्जांपल हो उसमें कितने भी नेगेटिव नंबर्स हो पॉजिटिव हो, तो इस तरह से 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते जाना है आपको, और आंसर आपको मिल जाएगा। स्टार्टिंग में कम से कम आप ये पता लगा सकते हैं कि आंसर आपका पॉजिटिव होगा या निगेटिव। इसके लिए सिर्फ आपको निगेटिव नंबर्स काउंट करने, निगेटिव नंबर्स काउंट करने के बाद वो नंबर यदि इवन आ जाता है तो आंसर पॉजिटिव होगा, और आया तो आंसर नेगेटिव होगा। ठीक है, अभी इसके बाद ये एग्जांपल्स देखो, यहाँ पे 6 नंबर का एग्जांपल देखो, -1⁻70। इसका मतलब क्या है कि -1 ये नंबर हम 70 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट करने के बाद आंसर कितना आएगा, उतना राइट करने की जरूरत नहीं है और उतना मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप सिर्फ देखना है आपको पावर कितनी है, तो पावर कितनी है 70। तो ये जो पावर है, पावर आपको इवन दी हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और ऑड दी हो तो निगेटिव आएगा। और यहाँ पे 1 दिया है तो यहाँ पे भी 1 ही आने वाला है, सिर्फ आपको देखना है साइन कौन सा आएगा। देखो यहाँ पे पावर है 70, पावर क्या है 70, एंड 70 ये इवन नंबर है, इसका मतलब आंसर क्या होगा +1 होगा। इसका आंसर क्या होने वाला है +1। नेक्स्ट वाला देखो -1⁻49। 49 ये ऑड नंबर है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा -1 होगा। 8 नंबर का देखो -1⁻23। पावर कितनी 23, तो 23 ये ऑड नंबर है, इसका मतलब आंसर क्या होगा -1 होगा। लास्ट वीडियो में हमने इससे रिलेटेड एक पॉइंट देखा था लास्ट में, उससे रिलेटेड ये एग्जांपल्स है। ठीक है, 9 नंबर -1⁻47। 47 ये ऑड नंबर है, आंसर क्या मिलेगा आपको -1 ही मिलेगा। एंड लास्ट में देखो -1⁻24। 24 ये इवन नंबर है, इसका मतलब आंसर क्या होगा +1। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना है। अभी भी कुछ एग्जांपल्स बाकी। अभी ये लास्ट 3 क्वेश्चन देखो, थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे -1 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे अदर देन -1 है। ठीक है, और नंबर ले यहाँ पे -5 है, -4 -2। तो इनको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे भी आप कंफर्म बता सकते हैं आंसर पॉजिटिव होगा या निगेटिव, सिर्फ पावर से ही आपको बताना है। यहाँ पे देखो पावर कितनी है 3, 3 मीन्स ऑड नंबर है, तो आंसर आपको निगेटिव मिलेगा। यहाँ पे पावर कितनी है 2, 2 एक इवन नंबर है, इसका मतलब आंसर पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे पावर 5 है, इसका मतलब आंसर आपको क्या मिलने वाला है निगेटिव, क्योंकि ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं, पर यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो जो फॉर्मूला चलता है वो सिर्फ -1 के लिए, डायरेक्टली अपन उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे -5 ये जो नंबर है ये 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लिकेशन में राइट कर लेना है।
-5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5। तो इसका आंसर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं क्योंकि 5 का क्यूब कितना था 125। ठीक है, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से आप राइट कर सकते हैं। -5 इंटू -5 दोनों निगेटिव नंबर से आंसर पॉजिटिव मिलेगा। 5 इंटू 5 25 और रिमेनिंग क्या है यहाँ पे -5। अभी इनका मल्टीप्लीकेशन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 25 इंटू 5 125, आंसर कैसा होगा निगेटिव -125। ओके, नेक्स्ट वाला देखो -4 रेज़ टू द पावर 2। ये तो 4 का पावर कितना होता है, सॉरी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो आंसर यहाँ पे 16 मिल जाएगा। नहीं तो आप ऐसे राइट कर सकते हैं -4 मल्टीप्लाई -4, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2। इसका मतलब क्या है कि -4 ये जो नंबर है ये 2 टाइम्स हम मल्टीप्लिकेशन में राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो -4 दोनों भी निगेटिव नंबर्स है, तो आंसर पॉजिटिव मिलेगा। 4 इंटू 4 16 प्लस 16। ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर हो उसका स्क्वायर आपको पॉजिटिव ही मिलता है, क्योंकि इस तरह से राइट करने के बाद दोनों नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इसके लिए उसका आंसर जो मिलता है वो पॉजिटिव मिल जाता है। अभी लास्ट में देखो -2 रेज़ टू द पावर 5, तो -2 ये नंबर 5 टाइम्स हम मल्टीप्लिकेशन में राइट करेंगे। -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 1 2 3 4 मल्टीप्लाई -2। अभी 2 का मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे, ये दोनों देखो नेगेटिव नंबर से आंसर पॉजिटिव मिलेगा। 2 इंटू 2 4 मल्टीप्लाई रिमेनिंग राइट करो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आंसर नेगेटिव होगा। 4 इंटू 2 -8 -8 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। अभी देखो -8 एंड -2 दोनों नेगेटिव नंबर से आंसर पॉजिटिव होगा। 8 2 जा 16 प्लस 16 मल्टीप्लाई -2 एंड फाइनली एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर नेगेटिव होगा। 16 2 जा 32, कैसे -32। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पावर 5 थी, ऑड नंबर है तो आंसर नेगेटिव मिला है। यहाँ पे इवन थी पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पे ऑड थी आंसर नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जांपल सॉल्व करने, तो इससे रिलेटेड होमवर्क भी आपके लिए है, वो भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है।